स्त्रियों के ऐसे सिंदूर लगाने से चमक जाएगा पति का भाग्य और खुशहाल होगा वैवाहिक जीवन। हिंदू धर्म में सिंदूर का बेहद ही खास महत्व बताया गया है। मांग का सिंदूर किसी भी महिला के सुहाग की निशानी होती है। शादीशुदा महिलाओं को बिना सिंदूर के अधूरा माना जाता है। पौराणिक कथाओं की यदि माने तो सिंदूर का अपना आध्यात्मिक महत्व भी है। विवाह के समय सिंदूर को लगाकर भगवान को साक्षी मानकर वर वधू एक दूसरे से विवाह करते हैं। इसलिए एक सुहागन स्त्री के जीवन में सिंदूर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि स्त्री अपनी मांग में जितनी लंबी सिंदूर लगाती है, उसके पति की आयु भी उतनी ही लंबी हो जाती है। हमारे हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार के बारे में बताया गया है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर है। लेकिन विवाह के बाद कई स्त्रियां सिंदूर लगाते समय कई गलतियां कर देती हैं, जिसकी वजह से उनके पति कई बार कर्ज में भी डूब जाते हैं। जो भी महिला सिंदूर लगाते समय यह गलतियां करती हैं, उनके पति के जीवन में कभी भी बरकत नहीं होती। वास्तुशास्त्र और पुराणों में सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनको मानने और करने के बाद आप भी अपने पति के किस्मत के दरवाजे खोल सकती हैं, जिससे उनके कारोबार या फिर बिजनेस में तरक्की दिन दुगनी और रात चौगुनी हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ शास्त्र में यह भी बताया गया है कि अगर आप सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां कर देती हैं, तो आपके पति कभी भी धनवान नहीं बन सकते। उनके हर काम में कोई ना कोई बाधा आती रहेगी और उनके बने बनाए काम भी बिगड़ने लग जाएंगे और दुर्भाग्य उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि शादी के प्रतीक के रूप में लगाए जाने वाले इस सिंदूर को लगाने के पीछे क्या कारण है और इसे कैसे लगाना चाहिए, इसके बारे में क्या मान्यता है? तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। आजकल के मॉडर्न जमाने में महिलाएं अलग अलग बनावट के कपड़े पहनने लगी हैं और उसी तरह सिंदूर को भी अपने हिसाब से जैसे भी उनकी इच्छा होती है वैसे ही लगाने लग गई है, जिसे हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत ही गलत बताया गया है। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक के सीधा ही लगाना चाहिए और सिंदूर की मांग सीधी होनी चाहिए। अगर कोई महिला अपनी मांग में टेढ़ा मेढ़ा सिंदूर भरती है, तो उसके पति की इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती और उसे अपने काम में हमेशा असफलता ही प्राप्त होती है। मॉडर्न दिखने के लिए कई स्त्रियां तो आजकल अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों से छुपा लेती हैं। ऐसी स्त्रियों के पति को समाज में कभी सम्मान प्राप्त नहीं होता। इसलिए स्त्रियों को कभी भी मांग में लगा हुआ सिंदूर छुपाना नहीं चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह बताया गया है, जो भी औरतें स्नान करने के तुरंत बाद अपनी मांग में सिंदूर लगा लेती हैं या फिर गीले बालों में ही सिंदूर लगा लेती हैं, तो ऐसे में उनके पति को अनेक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और देखते ही देखते उनके पति कर्ज में डूबते चले जाएंगे। ऐसा करने से उनके कारोबार और व्यवसाय में भी कई दिक्कत आ सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार गीले बालों में कभी भी सिंदूर नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने से महिलाओं के मन में बहुत बुरे विचार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, जिससे उनके घर के रिश्ते में दरार आ जाती है और लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है और घर में क्लेश का माहौल बन जाता है। इसलिए कभी भी अपने बालों को धोने के तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार औरतों को हमेशा अपने नाक के सीधे में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। जितना लंबा आपका सिंदूर होगा, उतनी ही लंबी आपके पति की उम्र भी होगी और आपके पति की और सफलता के रास्ते खुल जाएंगे।
वह दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अपने जीवन में हासिल करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पति के कारोबार या फिर व्यवसाय में मुनाफा नहीं हो रहा है तो आपको एक सिंदूर की डिबिया लेनी है और उसमें सिंदूर रखना है और उसे अपने घर के पूजा घर में किसी भी जगह रख देना है और जब भी आप स्नान करके आए तो बालों के सूख जाने के बाद उसी डिबिया से सिंदूर निकाल कर लगा लेना है। ऐसा करने से आपके ऊपर सदैव आपके देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। 4 वास्तुशास्त्र में यह बताया गया है कि किसी भी स्त्री को अपने सिंदूर को किसी भी दूसरी महिला के साथ बांटना नहीं चाहिए और न ही किसी और स्त्री को लगाने के लिए देना चाहिए। अक्सर कई महिलाएं अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती है या फिर किसी के पास अगर सिंदूर नहीं होता या फिर उसका सिंदूर खत्म हो जाता है तो वह दूसरे से सिंदूर मांगकर अपनी मांग भर लेती है। हमारे हिंदू शास्त्र में इसे बहुत बड़ा अनर्थ बताया गया है। ऐसा करने से उस महिला के पति का सौभाग्य वह खुद अपने हाथों से दुर्भाग्य में बदल देती है। शास्त्र और पुराणों के अनुसार सुहागिन महिलाओं को अपने 16 श्रृंगार के सामान को किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहिए और न ही किसी के मांगने पर उसे देना चाहिए। किसी से मांगकर सिंदूर लगाने से आपके घर में उसके घर का दुर्भाग्य आ जाता है और दरिद्रता आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। 5 अगर आप एक कामकाजू और घर की बहुत ही जिम्मेदार महिला है जिनके लिए हर रोज सिंदूर लगाना मुमकिन नहीं है तो आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपको 30 त्योहारों के मौके पर सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में कई त्योहार आते रहते हैं, आपको इन सभी त्योहारों के दिन सिंदूर अवश्य लगाना है। जिन महिलाओं का विवाह अभी नया हुआ है उनको अपने सिंदूर की डिबिया को बहुत ही संभालकर मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। सिंदूर की डिब्बी को घर के पूजा घर में रखने से बहुत ही लाभ मिलता है। जिस स्त्री का अभी नया विवाह हुआ है उसे विवाह के 108 दिनों तक प्रतिदिन सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। 6 अगर महिलाओं के सिंदूर लगाते समय सिंदूर उनकी नाक पर गिर जाता है तो इससे यह पता लगता है कि उनके पति की आयु बहुत लंबी होगी और अगर सिंदूर लगाते समय सिंदूर जमीन पर गिर जाता है तो महिला को समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में जरूर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सिंदूर का जमीन पर गिरना बहुत ही अपशगुन और सिंदूर के अपमान के समान माना जाता है। यह उनके जीवन में आने वाली किसी बड़ी परेशानी का संकेत है जिसे उन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 7 हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि किसी भी त्योहार के मौके पर सिंदूर खुद नहीं लगाना चाहिए। किसी भी खास अवसर या फिर त्योहार पर सिंदूर को अपने पति के हाथों से लगवाना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। करवा चौथ, दीपावली आदि त्योहारों पर अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाने से दोनों पति और पत्नी में प्रेम बढ़ता है और उनके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है और उनके बीच के सभी मनमुटाव खत्म हो जाते। 8 हिंदू धर्म में एक कथा बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। 14 साल वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी तब हनुमान जी सीता माता के पास आकर बोले, हे माता, यह आप क्या कर रही हैं? तब सीता माता ने हनुमान को बताया कि प्रभु श्री राम की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही हूँ। इससे प्रभु श्री राम अति प्रसन्न होते हैं। यह बात सुनकर हनुमान जी चले आए और यह सोचने लगी कि अगर इतना सा सिंदूर लगाने से उनके प्रभु की आयु बढ़ सकती है और वह इससे प्रसन्न होते हैं तो मैं भी उन्हें प्रसन्न करूंगा। इसके बाद हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और इसी कारण से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा भी शुरू हो गई। इसलिए एक सुहागन की मांग में सिंदूर का होना बहुत ही आवश्यक होता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है।
ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।